तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो शिक्षा रूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपने थंबनेल पर देखा होगा कि 4 नंबर कैसे पक्के करें। जो आपके एग्जाम है 27 मार्च की, उसमें 4 नंबर कैसे पक्के करें, इसका बेस्ट वे है मेरे पास। एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से कर सकते हैं, और मैं एक दो क्वेश्चन का करा के भी दिखा दूंगा आपको। लेकिन आपको वो नहीं करनी है, आपको जो सबसे बेस्ट प्रीशियस मेथड है, मतलब सबसे अच्छा तरीका है, वो कराऊंगा करना है आपको एग्जाम में, और वही कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे, मैं तो क्वेश्चन मोबाइल में देखूंगा, आपको क्वेश्चन मेरे लेफ्ट में मिल जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कुछ आंसर देख रहे हैं। चलो मैं दिखाऊंगा ना आंसर। तो देखो, पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। पहले मैं बोलूंगा 2 3 बार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को पूर्णांक ज्ञात करनी है अपन को, जिनके वर्गों का योग 365 है। सुना प्रश्न क्या है? तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, इंग्लिश को इतना बड़ा वर्ड है। तो देखो, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, वो ज्ञात करनी है अपन को, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखो, देखो क्रमागत का मतलब समझो। क्रमागत, और वो भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक। तो देखो, एक हम लोगों ने x मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा x+1, और वो भी पॉजिटिव लेने हैं। देखो, जो पूर्णांक होते हैं वो होते हैं 0 +-1 +-2, ये होते हैं। तो एक धनात्मक पूर्णांक अपन ने क्या लिया? x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1। तो ऐसे नहीं समझ आए तो ये देखो, जैसे एक नंबर 2 है, कितना है? 2, तो अगला क्या होगा? क्रमागत 3। ऐसे देखो, एक नंबर 4 है, तो अगला क्या हो जाएगा? 5। तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को ऐसे, किसी और 3 को क्या लिखूंगा? 2+1। ठीक। ऐसे देखो, 4 को ऐसे कैसे लिखा मैंने, तो इसको क्या लिखूंगा? 4+1। समझ आ रहा है क्या? तो ऐसे ही देखो, एक नंबर अपन ने ले लिया x, तो अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी x+1। ठीक। तो इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 365। जदोबान करेगा। तो अब देखो, इसका और इसका वर्ग करना है, और इसके बराबर करना है। इनके वर्गों का योग दे रखा है 365, तो वर्ग करेंगे पहले नंबर का x²। हाँ, ऐसे भी लिख लें। चलो एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो और बताते हूँ आपको। सॉल्यूशन थोड़ी नहीं बताऊंगा आपको, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को वो भी तो बताऊंगा। तो देखो, माना एक धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है? x। तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1। ठीक है। और इन दोनों के वर्गों का योग, तो इसका योग वर्ग करेंगे तो x², और इसका करेंगे x+1 का होल स्क्वायर। कितना दे रखा है? 365। तो स्क्वायर करते हैं। x² ऐसे कैसे हो जाएगा? इसका करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस का 2x+1 बराबर 365। अब आप ये चाहो कि सर इसका होल स्क्वायर कैसे किया आपने, तो वैसे तो बताने के लायक नहीं है, आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो, सबसे बेस्ट तरीका ये, x+1 का होल स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे? x+1 का होल स्क्वायर, आपको पता है होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं अपन? x+1 x+1। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले x को, इसको पकड़ो आप, इसको, इसकी पिटाई करेंगे आज। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x²। ठीक। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x, तो इसका काम हुआ खत्म। अब आगे देखो, एक को मल्टीप्लाई करेंगे, एक को गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा x, और एक को गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा 1, तो x और x हो जाएगा 2x। कितना? ये लो, ये भी बता दिया है। तो देखो, ये x², ये x² हो गया, ये 2x², और ये 2x प्लस का 1 बराबर 365। अब देखो क्या हुआ कि एक जो प्लस में है, उधर दे देंगे माइनस में, तो ये लिख देते हैं अपन 2x² प्लस का 2x। अब 300, ये +1 है, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, और 365 में घटाएंगे तो 364। और यहाँ पे दो दो है, तो दो दो कॉमन भी ले लेते हैं। तो x² प्लस का x बराबर 364। ये लो। हाँ, ये आपका एग्जाम में करना है, ऐसे ही टीचर को पूरे, ऐसे टीचर टीचर देगा आपको नंबर, तो 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। ये लो, यहाँ पे कर देते हैं। तो x² प्लस का x बराबर, देखो, ये 1, ये 8, ये 2। अब इसको इधर ले आओ। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे दो नंबर निकालने हैं अपन को, जिनको गुणा करें तो आएगा माइनस का 182x², और जोड़े तो आएगा x। कितना? गुणा करें तो 182x²,
और जोड़े तो प्लस का एक्स, माइनस का नहीं, प्लस का। तो ऐसे दो नंबर कितने होते हैं, 13 और 14। कितने होते हैं, 13 और 14। तो ये लिख लो, एक्स स्क्वायर, आगे वहां पे कर देता हूँ। फर्स्ट वे है ये, फर्स्ट वे ये निकालने का, पूर्णांक निकाल लेता। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का, देखो ये प्लस में है तो प्लस का तो लेना पड़ेगा अपने को 14, और माइनस का लेना पड़ेगा 13, और माइनस का 14 × 13 गुणा भी करके देख लो, 13 × 4 = 52, 52 का 2 हासिल 5, 13 × 13 और 5 = 18। ठीक है, तो अब सोल्व कर लो आप इनको। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस का 14, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का एक्स, तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस का 13, सॉरी 13 है ना ये दोनों में, तो माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा एक्स प्लस से 14। तो यहाँ पे देखो, एक तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर -14। अब उसने प्रश्न में अपने को सबसे पहले ही दे दिया था कि जो निर्देशांक वो पूर्णांक हुआ वो धनात्मक होगा, तो माइनस तो ले नहीं सकते। और कुछ सोच रहे हो मुझसे माइनस में ले, अरे गधे माइनस में नहीं लेंगे, प्रश्न में अपने को दिया था कि जो पूर्णांक होगा वो धनात्मक होगा। अब देखो ये दूसरा x-13 बराबर कितना, 0, तो x बराबर कितना गया 13। तो अगर एक नंबर, ये देखो ये फर्स्ट वाला 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 14, ये फर्स्ट वे और सबसे बेस्ट वे है। तो देखो दोबारा और समझा देता हूँ एक बार, ऊपर ऊपर से, ये 4 नंबर का है, 4 नंबर का, और इस ऐसा का ऐसा इक्वेशन आएगा, बस इनके नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एक धनात्मक पूर्णांक का पढ़ने के लिया x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक के क्रमागत क्या हो जाएगा x+1, और इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 365, इन दोनों का वर्ग किया तो ये आ गया। अब देखो दोनों में ये एक एक्स्ट्रा है तो उधर आके जाएगा, घट जाएगा तो हो जाएगा 364। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले, या तो अपन के पास अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182, और ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इससे बाहर 4 नंबर का क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, नहीं जाएगा, देखते हैं कैसे जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मेरे लेफ्ट में मिलेगा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, देखो जो लाइन लिखनी है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको 2-3 बार पढ़ना अपन को, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800। लंबाई और चौड़ाई याद करनी है अपने को। तो देखो अब सुनो ध्यान से, क्या दे रखा है, आम की बगिया बनाना है, क्या बनाना है, आम की बगिया। तो लंबाई है, तो देखो सबसे पहले जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने मान लिया चौड़ाई 10, कितनी मान लिया, चौड़ाई 10, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई की जो चौड़ाई की दुगनी है वो क्या है लंबाई, तो लंबाई हो जाएगी यहाँ पे 20। समझ में आया? ऐसे कल्पना कर रहा हूँ आप समझाने के लिए। जैसे मैंने मान लिया चौड़ाई 2, कितनी 2, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की दुगनी है लंबाई, लंबाई चौड़ाई की कितनी है दुगनी, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगी 4। ऐसे मान लिया चौड़ाई मान ली मैंने 6, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 12। ऐसे चौड़ाई मान ली मैंने 5, तो लंबाई क्या हो जाएगी 10। लेकिन अपने को ये तो नहीं पता ना ये 2 है 5 है 10 है 11 है, तो अपन क्या मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लिया अपने x, क्या मान ले x, आपके हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हो, चौड़ाई को y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले माना, हाँ माना मेरे ताऊ जी का नाम नहीं है, आपके भी ताऊ जी का नाम नहीं। तो माना जो आम की बगिया है, ये भी लिखना आपको, आम की बगिया है, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माना पड़नी x, क्या माना x, तो लंबाई अपने आप ही क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि दो गुनी है ना, ये देखो ये लाइन चौड़ाई की दुगुनी है, कितनी है चौड़ाई की दुगुनी। अब मैंने आपको बताया था कि जो आम की बगिया है आयत है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एक बार और बोलो मेरे साथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो हो गई अपने पास 2x, और चौड़ाई कितनी हो गई x, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है क्षेत्रफल। तो गुणा करो, तो 2x इंटू एक्स बराबर है 800, कितनी 800। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बराबर हो जाएगा 800, और 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अपने पास 400। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास +-20, जो चौड़ाई है वो +-20। अब एक बात बताओ मेरे को, चौड़ाई अपन नेगेटिव में ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +20।
अब एक बात बताओ, चौड़ाई अगर 20 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? अरे बोलो। 40। ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ना, इनमें इनके नंबर ही चेंज होंगे ज्यादा से ज्यादा, बस बोलो। बिल्कुल बोर्ड का ऐसा ऐसा फिर बोर्ड डाला है इसमें, बोर्ड ने ऐसा कैसा। तो देखो, समझो एक बार और, कि चौड़ाई को मान लिया अपन ने x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये कर लिया, ये आएगा। ठीक है। शादियों का माहौल है, और शादियों को भी इंजॉय करो, लेकिन आपकी पढ़ाई को भी इंजॉय करो। नहीं, पढ़ाई आपको एंजॉय कर लेगी, फिर मेरे को मत कहना। क्या कहेंगे सर? हम्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का परिमाप, इसको देखो और भी कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है वो करेंगे अपन। एक आयताकार खेत है, ये लो मना लेता है अपन, आयताकार। ठीक। खेत का परिमाप, अब देखो आयत, एक आयत होता है, उसमें दो चीजें होती है, एक लेंथ, जिसकी एक हो गई लंबाई और एक हो गई चौड़ाई। अब देखो अगर मैं परिमाप निकालू, परिमाप तो यहाँ से खड़े हो आप, तो यहाँ पे मुंशी खड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ, ये इसका परिमाप हो जाएगा। जैसे मान लिया लंबाई 2 है और चौड़ाई 1, तो लंबाई फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 3 और 2 5, और फिर 1 6। समझ आया क्या? कि अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 बार तो लंबाई लेंगे, 2 बार क्या लेंगे अपन, चौड़ाई। देखो अपन ने सूत्र याद भी नहीं किया, फिर समझ आ गया कि अगर अपन आयत का परिमाप निकाले तो क्या लिखेंगे, एक तो लंबाई ये हो गई, एक लंबाई हो गई, तो दो तो हो गई लंबाई, और एक चौड़ाई ये हो गई, और एक चौड़ाई हो गई, तो दो चौड़ाई हो गई। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, लिखें, परिमाप, तो 2l+b। तो देखो प्रश्न क्या है आगे। एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है, तो लिखते हैं परिमाप 82 मीटर। ठीक है। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है अपने को, क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई। तो देखो परिमाप 2l+b बराबर 82। तो देखो ये जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 41, और लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। तो देखो फर्स्ट वे ये है, ये फर्स्ट वे, कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है अपन को जिनका गुणनफल, जिनका गुणनफल क्या भाई, जिनका गुणनफल तो 400 हो, और जिनका योग 41 हो। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणनफल तो कितना हो, 400, और योग कितना हो, 41। एक तो फर्स्ट ये वे। सेकंड वे क्या करें अपन, देखो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण नंबर को एक मैं को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताऊं मेरे को, लंबाई बराबर 41-b लिख सकता हूँ ना भाई। ये जो चौड़ाई है ये प्लस में उधर आके किस में जाएगी, माइनस में। अब देखो लंबाई की वैल्यू आ गई अपने पास, लंबाई बराबर 41-b, और समीकरण 2 में रख देंगे, तो रखो। तो एल की जगह रखेंगे अपन 41 माइनस का b इंटू बी बराबर 400, गुणा करो 41 बी का बी स्क्वायर बराबर 400। अब ये पूरे समीकरण है, इसको उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 41b और प्लस का 400 बराबर, ये द्विघात समीकरण बनेगी। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। हम इसको कई तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, क्या कि एक तो सिद्धांत आता ना आपको, ये लो, इसमें ए की वैल्यू है अपने पास, क्या है, एक, बी की वैल्यू है 41, और सी की वैल्यू 400। तो करो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2e। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 41, देखो इधर बी की वैल्यू, ये बी है, ये वाला है ये, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 41, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इस 41 का स्क्वायर सिखाया था मैंने, एक 4 एकम 4 4 दूना 8 4 चौक 16, 1681, 1681 माइनस का 4
ए की वैल्यू ए और सी की वैल्यू 400 बटा 2। तो 41 प्लस माइनस देखो 1681 और ये 1600 है, 1681 में से 1600 घटाएंगे तो रूट 9 हो जाएगा बटा 2। तो 41 प्लस माइनस रूट 9 का वैल्यू 3 बटा 2। तो एक बार तो प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस। -20 सही तो क्या ना पढ़नी, ठीक है। तो देखो एक बार प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 44/2। और एक बार ये घटाएंगे तो हो जाएगा 38/2। तो काटते हैं 22 और एक मिनट रुको, कहीं ना तो मिस्टेक हुई है। देखो ये है ना, अपन ने गलत कर दिया 81, यहाँ पे बचेगा 81। सॉरी बच्चों, 81 का रूट होता है 9। हाँ टीचर से भी गलती हो सकती है। तो एक बार तो प्लस में लेंगे, एक बार किस में लेंगे, माइनस में। तो 41 को प्लस में लिए तो 50/2, तो ये हो गया 25 से। और एक बार माइनस में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 नहीं 32/2। तो चौड़ाई आ जाएगी इसकी 16 और लंबाई आ जाएगी कितनी, 25। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक तो एक्स है तथा दूसरी 3 × x+1 सेमी समकोण बनाती हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो सुनो ध्यान से, क्या कर रहा है ये, कि एक त्रिभुज है, ये बना दिया अपन ने त्रिभुज, और वो भी त्रिभुज कैसे है, समकोण ABC। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा तो इनके नंबर ही चेंज करेगा। दोबारा और बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए काफी साल हो गई। हाँ, और ऐसा कैसा पेपर बोर्ड ने डाला है। तो त्रिभुज की एक भुजा देखो, ये दोनों समकोण बनाती हैं। तो एक भुजा अपन ने x मान ली, तो दूसरी भुजा क्या हो गई, 3x+1। और ये समकोण बनाती है, एक भुजा क्या मान लिया अपन ने, x। तो दूसरी क्या दे रखी है, मान ली नहीं, एक भुजा x दे रखी है, दूसरी क्या है, 3x+1। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। देखो इधर प्रश्न में दे रखा था, एक ट्राइंगल था, त्रिभुज था, उसकी एक भुजा x, दूसरी भुजा हो गई 3 × x+1। और उसका क्षेत्रफल था कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वही लंबाई इंटू ऊंचाई बटा 1/2, आधार इंटू ऊंचाई। ये तो हो गया आधार और ये हो गई इसकी ऊंचाई, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, दिया गया है, एग्जाम में से भी तो लिखोगे, दिया गया है एक भुजा x, दूसरी भुजा कितनी है, 3x+1। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई तो 1/2 ऐसे कैसे, आधार कितना है, 3x+1, और ऊंचाई है x, और इसका कितना दे रखा है, हाँ 84। देखो तो ये दो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो करते हैं अपन इसे, 3 ऐसे करो, देखो ये दो डिवाइड में है तो हो जाएगा उधर किस में, मल्टीप्लाई में। और 3 मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो सोल्व करते हैं पहले। अब अपने पास क्या बचा है, x × x+1 बराबर कितना, पहले काटो इसको, 3×6। अपने पास बचा 2, 3, 8, 3, 24। तो देखो 3 से काटा, 8 को 2 बार, फिर बचा अपने पास 2, तो 8, 3, 24 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दो, 28 होता है 56। तो गुणा करो भाई, x² और प्लस का x बराबर कितना, 56। इधर ले आओ, x² प्लस का x और माइनस का 56। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल है तो क्या हो,
गुणा करें तो 56 आए माइनस का, और जोड़े तो एक्स आए। तो 8×7 = 56 के कौन से हैं वो, 8×7 = 56। तो लिख लेते हैं x² प्लस का 8x माइनस का 7x माइनस का 8×7 = 56। तो इन दोनों में से तो x को माना जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे x+8, और इन दोनों में से क्या को माना जाएगा, माइनस का 7x+8। तो एक तो बुझ आ गई अपने पास x बराबर 7 और 1 - 8। तो देखो माइनस में तो जाती है नहीं, तो x का मान अपने पास कितना आया, 7। तो इसकी वैल्यू 7 है, तो देखो 7 और 1 8 8 थी 24, कितनी हो जाएगी 24। 7 और ये 7 हो गई, एक 24 हो गई, एक दूसरी ये क्या हो जाएगी 25, क्योंकि देखो अब अपन यहाँ पे लगा लेते हैं कौन सा वो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और आधार की वैल्यू कितनी 24 का स्क्वायर, और लंब की वैल्यू कितनी 7, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का 49, तो यार 625, और 625 का रूट आ जाएगा अपने पास 25। ये थोड़ा जल्दी से बताया मैंने, देखो दोबारा सुनो। एक त्रिभुज दे रखा था, वो भी समकोण त्रिभुज, और उसकी भुजा एक एक्स थी दे रखी थी, दूसरी थी 3x+1 ब्रैकेट 3x। और अब अपने को पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, आधार को लंबाई से गुणा करते हैं, दो का भाग देते हैं, वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो ये हो गया और ऊंचाई हो गई, 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया। और इसका क्षेत्रफल दे रखा था अपने को 84, तो जो मल्टी डिवाइड में थी तो वो तो मल्टीप्लाई में कर दी, और मल्टीप्लाई में थी वो किस में कर दिया अपन ने, डिवाइड में। ये करने के बाद में यह है अपने पास द्विघात समीकरण आ गई। द्विघात समीकरण से अपन ने मान निकाला, x की वैल्यू आई कितनी 7, और इस ये आधार की वैल्यू आ गई 24, और इसे पाइथागोरस थ्योरम में से निकाल लिया। तो देखो खत्म करते हैं वीडियो। अब ये कितनी 21 मिनट का वीडियो हो गया है, तो 22 मिनट का हो जाएगा। 22 मिनट में आपको 4 नंबर का मैंने पोर्शन करा दिया, 100% से आएगा। लेकिन आपका वही काम है, देखो एक तो वीडियो को पूरा नहीं देखते हो आप, आराम से देखो, चाहे 2x में देखो। मैं बोल रहा हूँ पक्के सीमे से क्वेश्चन आएंगे, आप विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि देखो एक जो पॉपुलर टीचर होता है उसके बारे में सब विश्वास करते हैं। तो अभी अब मैंने पढ़ाना स्टार्ट ही किया है 6-7 महीने से, तो आप मेरे पे विश्वास नहीं करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे को पिछले 4-5 साल हो गए पढ़ाते हुए, 4-5 साल हो गए, इस सत्र में मेरे को 5 साल हो जाएंगे 10th मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो मेरे को पता है कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। तो आप विश्वास करो तो आपकी मर्जी, और नहीं करो तो आपकी मर्जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और शेयर भी किया करो। थैंक यू।